बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम निहायत ही अहम क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। आज ये एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों पार्ट नंबर 12 है। निहायत ही अहम सवाल है। बहुत सारे बच्चे इस सवाल में कंफ्यूज होते हैं। इसे एक थोड़ा सा टेक्निकल के लिहाज से करना होता है, लेकिन कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। तो शुरू करते हैं जी। आपने सबसे पहले उसने हमें क्या दिया, उसने कहा कि y बराबर है x प्लस 1 और उसकी पावर x है। आपके ज़हन में ये सवाल आएगा, सर हम इसे सबसे पहले तो पावर रूल लगा देते हैं। पावर रूल का फार्मूला क्या है जी? पावर जो भी होगी वो पहले आ जाएगी। पावर में से एक काम करेंगे फर्दन बेस का डेरिवेटिव, जो कि हम एक्सरसाइज 2.3 से ऑनवर्ड ये सवाल ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। यही फार्मूला हम इधर लगाएंगे और हम इसे आसानी से हल कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर रुकें। वहां पर आप इसे हल करते थे, वहां पर यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू होती थी, 3, 2, 1, 6 जो भी हो, लेकिन यहाँ पर तो वेरिएबल आ गया है। अब यहाँ पर तो बच्चों x है। आप x को पहले कैसे लिखोगे? मान लिया कि आपने लिख लिया, फिर x से -1 कैसे करोगे? फिर फर्दर उसका डेरिवेटिव कैसे लोगे? ये रूल यहाँ पर ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। यानी कि इसे हमने कुछ लॉजिक तरीके से सोचना है कि हम इसे किस तरीके से हल करें। तो लॉजिक इसका ये है कि हम इसे ले लेते हैं। आपने क्या करना है जी? आपने सबसे पहले लिखना है टेकिंग log नेचुरल ऑन बोथ साइड। आपने क्या लिखना है जी? आपने लॉग नेचुरल लेना है। लॉग नेचुरल क्यों लेना है? क्योंकि लॉग की 3 प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं एक एक कर डिस्कस करता हूं जी। लॉग की आपको पता है कि पहली प्रॉपर्टी होती है जी, अगर लॉग नेचुरल आ जाए किसी भी वैल्यू के ऊपर, फर्ज किया कि यहाँ पर हमें x प्लस 1 है और उसकी पावर n है, कोई भी वैल्यू हो, ठीक है जी। अगर लॉग की ये वाली प्रॉपर्टी है, अगर हम इस पर लॉग लगाएंगे, लॉग क्या करेगा बच्चों? इसकी जो पावर है ना बच्चों, इसकी पावर को वो पहले लाएगा, बाद में लॉग नेचुरल आ जाएगा उसकी बेस के साथ, जो कि x प्लस 1 है। जी हाँ, यहां पर इसकी जो पहली प्रॉपर्टी लॉग की वो यही है कि लॉग अगर पावर है, पावर को वो शुरू में ला देगा और बेसिकली जो वैल्यू बचेगी वो लॉग के साथ अटैच हो जाएगी। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ। मैंने कहा मैं आपको दोबारा से याद दहानी करवा दूं। और लॉग की दूसरी अहम प्रॉपर्टी जी, लॉग की दूसरी अहम प्रॉपर्टी, अगर फर्ज किया कि u ओवर v की फॉर्म में हो, यानी कि अगर डिवाइड की फॉर्म में हो, लॉग जो है वो डिवाइड की फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है, तो आप इसे क्या करेंगे? आप इसे लिखेंगे लॉग नेचुरल। या लॉग और लॉग नेचुरल बिल्कुल सेम ही है, ठीक है जी। आप इसे लिखेंगे, u आ जाएगा, दरमियान में यहाँ पर डिवाइड है तो बच्चों यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और लॉग नेचुरल जो डिवाइड की वाली फॉर्म थी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये था इसका दूसरी प्रॉपर्टी। अब इसकी जो हम मालूम करते हैं जी बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी जी, अगर लॉग नेचुरल या लॉग आ जाए किसका बच्चों? डॉट प्रोडक्ट। फर्ज किया कि u डॉट v, कोई सी दो फंक्शन है वो प्रोडक्ट हो रहे हैं, अगर वहां पर हमें लॉग लगाना पड़ जाए तो हम उसे किस तरीके से हल करेंगे? हम उसे लिखेंगे लॉग नेचुरल u आ जाएगा, पहले के साथ आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है तो प्लस में आ जाएगा, और लॉग नेचुरल v आ जाएगा। ये 3 रूल्स है जो कि निहायत ही अहम है। आप इसे समझ लें। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं जी। अगर लॉग नेचुरल पावर हो तो पावर आप पहले आ जाएगा, लॉग नेचुरल बेस के साथ हो जाएगा। और दूसरा रूल क्या है जी? डिवाइड की फॉर्म में है तो लॉग ऊपर वाले के साथ आ जाएगा, माइनस लॉग नीचे वाले के साथ दोबारा आ जाएगा। यानी कि डिवाइड, यानी कि ये आप ये साइन याद रखेंगे, ये डिवाइड का ये साइन है ना, बेस ये साइन है, ठीक है। डिवाइड का बच्चों ये वाला साइन होता है। लेकिन जब हम इसे लॉग की कंडीशन में देखे जाए तो आप इस ये नुक्ते जब हम खत्म करेंगे क्या रह जाएगा?
माइनस रह जाएगा, यानी कि इसके साथ माइनस लगेगा। और प्रोडक्ट का ज़रब होता है बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, इसे हम ज़रब कहते हैं। जब हम इसे घुमा कर लिखें तो हम इसे प्लस में बना सकते हैं। ये कुछ वो ट्रिक्स हैं जिन बच्चों को नहीं याद रहती, तो उनके लिए मैंने ये थोड़ा सा लॉजिकली समझाया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब यहां पर आते हैं जी, इसलिए मैंने लिखा है टेकिंग लॉग नेचुरल ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर आप मुझे बताएं कि तीनों में से कौन सा फार्मूला लगाएं। बेसिकली बहुत सारे बच्चों ने ये कहा होगा सर आप यहाँ पर पहला जो फार्मूला वो लगाएं, इसके मुताबिक जो पावर है बच्चों वो क्या होगा, पहले आ जाएगी। चलो पहले लिख लेते हैं टेकिंग लॉग नेचुरल ऑन बोथ साइड। एक बात और याद रखें आप, यहाँ पर LOG लॉग को हमने यहाँ पर लॉग नेचुरल यानी कि लिखा है, ये बिल्कुल सेम है। आप चाहें तो इस वर्डिंग में लिख लें, चाहें तो आप इस वर्डिंग में लिख लें, ठीक है जी। बेसिकली जो बड़ी क्लासेस है उसमें लॉ को इस कंडीशन में लिखा जाता है, और जो 9th-10th की बुक में उसमें यहाँ इस फॉर्म में लिखा हुआ था। दोनों ही फॉर्म चल जाती हैं। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों लॉग नेचुरल y आ जाएगा जी, बराबर आ जाएगा, यहां पर भी लॉग आ जाएगा, किसका आ जाएगा जी, यहां पर x प्लस 1 है और यहां पर उसकी पावर x है। अब यहां पर लॉग नेचुरल x है। अब यहां पर पहले हम फार्मूला को लगा लेते हैं, यहां पर लॉग y बराबर आ जाएगा, यहां पर बच्चों पावर है तो पावर को हम क्या लाएंगे जी, पहले लिख देंगे, पावर पहले आ जाएगी, लॉग नेचुरल आ जाएगा बच्चों, यहां पर x प्लस 1 आ जाएगा। अब मजीद हम इससे कुछ और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी कि इस वैल्यू को हमने इस वैल्यू में कन्वर्ट कर लिख दिया है। हम चलते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। अब हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, with respect जी। अब हम यहां पर क्या लेंगे बच्चों, डेरिवेटिव लेंगे, तो d ओवर dx आ जाएगा, लॉग नेचुरल y बराबर हो जाएगा d ओवर d आ जाएगा जी, d ओवर dx आ जाएगा, यहां पर x डॉट लॉग नेचुरल x प्लस 1। यहां तक आपको समझ आ चुकी है। अब यहां पर भी फार्मूला लगेगा और यहां पर भी फार्मूला ओपन होगा। तो आए अब शुरू करते हैं जी। यहाँ पर लॉग नेचुरल y है, यानी कि लॉग नेचुरल का ये दूसरा फार्मूला लगेगा। हमने पहले 1 ओवर की फॉर्म में लिखना है, फिर जो लॉग नेचुरल के साथ वैल्यू है हम उसका बच्चों डेरिवेटिव ले लेंगे। तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 ओवर y की फॉर्म में आ जाएगा, और जो भी वैल्यू है हम उसका बच्चों डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया, इज इक्वल आ जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है बच्चे, इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट का रिलेशनशिप है जी, डॉट प्रोडक्ट का रिलेशनशिप है, तो हम इस पर फार्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट रकम बच्चों एज इट इज आ जाएगी, सेकंड का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, जो कि लॉग नेचुरल है x प्लस 1 है। फर्स्ट रकम एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस आ जाएगा, सेकंड एज इट इज आ जाएगी, और फर्स्ट का हम फिर से क्या ले लेंगे बच्चों, डेरिवेटिव ले लेंगे। यहां तक हमने कर लिया। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहां पर 1 ओवर y आ जाएगा, यहां पर dy ओवर dx एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल, यहां पर x आ जाएगा। अब हम यहां पर देखें, इस वैल्यू को हल करते हैं। यहां पर भी डेरिवेटिव किसके साथ है बच्चों, लो के साथ है, तो हम इसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। मैं लिखूंगा इसे 1 ओवर की फॉर्म में लिखूंगा, यहां पर x प्लस 1 आ जाएगा, और फर्दर जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो d ओवर dx आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है जी। अब दरमियान में प्लस है बच्चों, प्लस आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा लॉग नेचुरल x प्लस 1। अब यहां पर इसका जब डेरिवेटिव लेंगे 1 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर आ जाएगा बच्चों 1 ओवर y आ जाएगा, dy ओवर dx बराबर होगा x आ जाएगा जी। अब हम इसका बच्चों डेरिवेटिव लेंगे, जब ये डेरिवेटिव इसका आएगा तो यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा,
1 आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव x का 1 आ जाएगा प्लस 1 का 0 हो जाएगा, तो इसका अमूमन डेरिवेटिव का जवाब जो होगा 1 आ जाएगा। तो यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं 1/x प्लस 1 आ जाएगा जी, और यहाँ पर बच्चों प्लस आ जाएगा लॉग नेचुरल, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1। अब हम अगले स्टेप में क्या करें जी, अगले स्टेप में मैं इनका बच्चों एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम ले लेते हैं जी, वो मैं यहां पर करता हूं। अब चले एक स्टेप हम और कर लेते हैं जी, हम इसका बच्चों एलसीएम नहीं लेते, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा, हम इसे अकॉर्डिंग टू बुक के मुताबिक ही इसका जो जवाब है वही हम लिखने की कोशिश करेंगे। ये x इससे मल्टीप्ली होगा तो बच्चों यहाँ पर x ओवर x प्लस 1 आ जाएगा जी, प्लस है दरमियान में प्लस आ जाएगा, लॉग नेचुरल आ जाएगा जी, x प्लस 1 आ जाएगा, अमूमन यही वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें हमें उसने मालूम क्या करने के लिए कहा है, उसने कहा कि आपने dy ओवर dx बच्चों मालूम करना है, तो यहाँ पर dy ओवर dx तो पड़ा है, लेकिन ये वैल्यू एक्स्ट्रा है, हम इसे इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर ये मल्टीप्ली हो जाएगी, तो यहाँ पर dy ओवर dx बराबर होगा बच्चों y आ जाएगा, ये वाली वैल्यू में डॉट आ जाएगा, फिर इस वैल्यू को मैं एक साथ लिख देता हूं जो कि x ओवर x प्लस 1 है, प्लस है जी लॉग नेचुरल x प्लस 1 है। अब यहां पर देखें कि हम y की जगह पर क्या लिखें, अब इस y जो है ये किसके इक्वल है, y इक्वल है x प्लस 1 की पावर x के, तो बेसिकली हम ये लिख देंगे y की जगह पर इसकी बच्चों वैल्यू लिख देंगे जो कि है x प्लस 1 की पावर बच्चों x है जी, और ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, यही इसका फाइनल आंसर है। अगर आप इसे और करना चाहें आगे तो आप इसका एलसीएम ले लें, फिर आप इसे हल कर लें, मल्टीप्ली कर लें, ये उसका आंसर का 4-5 स्टेप आगे और भी हल हो जाता है। तो मैं अकॉर्डिंग टू बुक के मुताबिक यहीं तक छोड़ देता हूं, क्योंकि बुक में सिर्फ इसने यहां तक ही किया है, यही इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट था 2 का 12 था आपको समझ आया होगा। बेसिकली ये फार्मूले भी मैंने आपको रिपीट करवा दिए हैं। इंशाल्लाह अब हम अगली वीडियो में इसके पार्ट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।